अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है वो बहुत अहम दिन है और आज का शो भी हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि आज हमारे शो पे बहुत अच्छे गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन आज का दिन जिस वजह से अहम है वो आप सब जानते हैं कि आज शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है 9 नवंबर। तो मैं चाहूँगी कि हम सब मिल के उनकी लिखी हुई इस दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, जो कि हम बचपन से लेके अब तक हमारे कानों में गूंजती है और स्कूलों में आज भी वो दुआ पढ़ाई जाती है। कितने अरबों खरबों बच्चे वो दुआ पढ़ चुके होंगे आज तक और रोज़ वो दुआएं स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे जिनमें नहीं भी पढ़ाई जाती, लेकिन आज हम सब मिलके और जितने लोग हमें देख रहे हैं हम इसी दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की पैदाइश है आज, तो उनको कुछ ना कुछ तो ट्रिब्यूट देना चाहिए ना हमें। तो आप लोग मेरा साथ देंगे? एक बार बचपन याद कर लें, ठीक है? बिस्मिल्लाह। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से गरीबों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। आमीन सुमा आमीन। और इतनी खूबसूरत दुआ कि इसमें सब कुछ ही आ जाता है। यानी एक अगर आप देखें कि बचपन से लेके अब तक हर किस्म के इंसान के लिए, हर उम्र के इंसान के लिए ये दुआ जो है वो बहुत ही माने रखती है। और अगर देखा जाए तो हर इंसान के लब से निकलती हुई ये दुआ है। और अल्लाह ताला जितने लोग ये दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए और हमारा मुल्क हमेशा इसी तरह कायम व दायम रहे। और आज़ादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत होती है
आप सबको पता है, हमें भी पता है, ये उन लोगों को ज़्यादा कदर है इस चीज़ की जो कि आज़ादी से महरूम हैं। और आजकल आप लोग देखते होंगे टीवी पे बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, ख़ासकर मुस्लिम ममालिक में। तो हमारे लिए तो आज़ादी अगर देखा जाए तो अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। और अल्लामा इकबाल की सोच, उनका ख़याल, उन्होंने सोचा कि एक अलहदा मुमलिकत होनी चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो आज हम जिसमें रहते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, अपनी आज़ादी के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ जी करता है जा सकते हैं, जब जी करता है आ सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी काम पे हमें अपने मुल्क का झंडा लहराने पे पाबंदी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया है, और मैं तो यही कहूँगी कि पैदा किया है, लेकिन वो लोग ज़्यादा जानते हैं, हम तो ज़ाहिर है हमें तो मुल्क बना बनाया मिला, वो ज़्यादा जानते हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनते हुए देखा है, जो लोग अब ज़िंदा हैं, और वो अब जो है कहते हैं कि जी हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने उतनी कुर्बानियाँ दी। लोग अपना माल, अपने घर छोड़ के यहाँ पर आए, हिजरत करके इस मुल्क में, और अल्लाह का शुक्र है कि इतने कम अरसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक क्या कहना चाहिए कि नक्शे पे उभरा हुआ है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, दुनिया में हमारा मुल्क का एक नाम है। यानी हमारे बच्चों ने, हमारे लोगों ने इस मुल्क का एक नाम रोशन किया है, और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं जो कि दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलते। तो एक बार हमारे मुल्क के लिए, अल्लामा इकबाल के लिए, इसमें रहने वाले लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल के बारे में हर कोई जानता है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, वकालत की तालीम हासिल की और दीनी तालीम का भी गहराई से मुताला किया। बड़े सग़ीर के मुसलमानों की हालत ज़ार पर अल्लामा इकबाल हमेशा गमज़दा रहते थे। आपने एक ऐसी मुमलिकत बनने का ख्वाब देखा जिसमें मुसलमान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें अपने अकायद के साथ। और बहुत सारे शेर इतने आसान हैं कि आप जब उनकी गहराई में जाते हैं या हल्का सा भी गौर फ़िक्र करते हैं उन शेरों पर, तो आपको समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात कितनी छोटी 2 लाइनों में कह गए हैं। वो क्या है? तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो जी, और इस बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद अपने मेहमानों को भी बुलाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़े से कुछ चंद सवाल भी मैं आप लोगों से कर लूँगी, अगर आप लोग तैयार हैं तो। बचपन में पढ़ा होगा ना कुछ है किताबों में, और कुछ तो पढ़ भी रहे होंगे बच्चे। अब आया इम्तिहान, ठीक है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। और जो आज मेहमान हमारे साथ हैं वो भी बड़े अच्छे मेहमान हैं, मज़ेदार मेहमान हैं। उनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आप उन लोगों को भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी, अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी। वेलकम बैक जी, तैयारी मुकम्मल है। 2-3 सवाल करूँगी सिर्फ मैं, क्योंकि आज अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, शक्लें तो देखो ज़रा, क्यों डर रहे हो? इतने मुश्किल सवाल नहीं, छोटे मोटे सवाल है और बहुत आसान है। चले, कोई भी एक अल्लामा इकबाल का शेर सुनाए मुझे, बचपन से अब तक जो आपने पढ़ा। जी, माइक दीजिए जल्दी से माइक ना। और ये बड़े मेरे साथ लपे आती है, 2 अभी बड़ी ज़ोर से पढ़ रही थी। जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। गलत। हाँ, उनको दीजिएगा भाई, जरा बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना तो उनको पढ़ाने बैठ जाए, करने सब कुछ याद खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह वाह, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और जी, मैंने एक मिसरा कहा था एक शेर का, उसका पहला मिसरा बताएं इससे ब्रेक से पहले। तू शाहीन है बसेरा, हाँ जी बताएं। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं, अल्लामा इकबाल की मशहूर किताबों को किसी का नाम याद है? जी, माइक 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 माइक। वाह भाई वाह, इनके पास तो माइक भी नहीं है। हाँ जी, बांगे दरा बांगे दरा शिकवा, जवाब शिकवा, जो बहुत मशहूर हुई।
बाले जिब्रील अरमगान हिजाज ज़रबे कलीम, बहुत सारी तालियां। और जी अब मैं बुलाने जा रही हूँ एक ऐसी मेहमान को जो कि जिनके बारे में क्या कहूँ मैं, ये कहती हूँ कि देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन हर घर घर नहीं होता। वो घर जिनमें रिश्ते नहीं होते, वो घर एक मकान की तरह होता है, सिर्फ चार दीवारी। औरत चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, चांद पे पहुंच जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, होस्ट बन जाए, एक्ट्रेस बन जाए, सिंगर बन जाए, किसी भी दुनिया की फील्ड में चली जाए, लेकिन औरत का असल मुकाम जो होता है वो उसका अपना घर होता है। अगर औरत अपने घर में कामयाब नहीं है, अपने घर को बसाने में, अपने बच्चों को बसाने में, अपने शौहर को बसाने में, अगर उसका घर एक ऐसा घर नहीं है कि जहां कहा जाए कि वाकई ये घर हमारी जन्नत है, तो फिर उसके औरत होने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि औरत चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही पढ़ ले, कितने ही मार के मार ले, लेकिन जहाँ उसका शौहर नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसका घर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो औरत का अपना असल घर, अपनी असल कामयाबी, ये नहीं कि इसका मतलब कि दुनिया में सारे काम छोड़ दे औरत, नहीं, सारे काम चलते रहने चाहिए, लेकिन जो मेन मकसद होता है, क्योंकि औरत नस्लें बनाती है और कहते हैं कि एक औरत नस्ल बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। तो औरत चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, कितनी ही ऊंचाई पे पहुंच जाए, अगर उसका घर टूटा हुआ है, अगर उसका घर बिखरा हुआ है या उसका घर है ही नहीं, तो फिर उसके औरत होने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि औरत जो होती है वो एक क्या कहना चाहिए, ज़िंदगी को जन्म देती है, फिर उसकी तरबियत करती है, फिर वो लोग आगे बढ़ के दुनिया में नाम पैदा करते हैं, नाम कमाते हैं। तो जी बहुत सारी ऐसी औरतें हमारे आसपास मौजूद हैं जो हमारे लिए एक मिसाल हैं, जो उन्होंने अपना घर भी देखा, अपने बच्चों को भी देखा, और बहुत सारी दूसरी फील्ड्स में भी और इस फील्ड में भी, हमारे शोबिज़ की फील्ड में भी अपना नाम बनाया। उन्हीं में से एक है जिसको मैं इस वक्त यहाँ पर बुला रही हूँ, और माशाल्लाह उनका पूरा घर इस फील्ड से वाबस्ता है, उनका ननियाल भी, उनका ददियाल भी। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुलाती हूँ मोमल शेख को। आओ बैठो। वेलकम टू सतरंगी, पहली बार आई हैं आप हमारे शो पे जी। कैसी हो? ठीक ठाक फिट हो गई माशाल्लाह? कोशिश जारी है। कोशिश अभी भी जारी है। कोशिश जारी है माशाल्लाह। बेटा कितने महीने का हो गया? माशाल्लाह 5 महीने। 5 महीने का बेटा। इब्राहिम नाम है मेरे बेटे का, नाम इब्राहिम है देखो, और मेरा बेटा 4 साल का हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं भी बात कर रही थी कि औरत दुनिया में कुछ भी कर ले, वो चांद पे भी पहुंच जाए, अगर उसका अपना घर नहीं बसा हुआ या उसका अपना घर सिमटा हुआ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि तुमने भी शादी के बाद माशाल्लाह काम शुरू मैंने भी शादी के बाद, बिल्कुल शादी के बाद ही शुरू किया था। वालिद साहब ने कभी परमिशन नहीं दी थी, नहीं दी। एक्चुअली मैंने कभी पूछा भी नहीं था, वो ये भी नहीं था कि मुझे शौक था या कुछ, एकदम से बस शादी के बाद ही कुछ शुरू हुआ कि चलो ठीक है कर लेते हैं। और इनके ससुराल वालों के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। हस्बैंड और ससुराल वालों ने बहुत, वरना सुना ये गया कि शादी के बाद लड़कियां काम छोड़ देती होता है, तो वो तो मैं बिल्कुल ही सोच ही नहीं सकती थी, बिकॉज यही सुना, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की गई, बल्कि खानदान में तो पूरे एक चाचा, फुप्पा, अब्बा, भाई, कजन, सबसे परमिशन लेने का एक मुझे अच्छी तरह याद है तुमने सीरियल किया था हमारा ये जिंदगी, पहला आपके साथ, पहला सीरियल मोमल ने हमारा किया था, ये जिंदगी है। और उसमें जब इसकी एंट्री हुई है मोमल की, तो इनकी सास का फोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई वाह वाह कितना अच्छी लग रही है और बड़ी प्यारी लग रही है, मेरी बहू नजर ना लगे, ये वो, मतलब सास ने इतनी बड़ी बात कही। मैं तो कहती बहुत अच्छी बात है, तो वरना अक्सर कहाँ सास ऐसी बातें नहीं करती। तो माशाल्लाह स्टार्ट तुमने बहुत अरसा तो नहीं हुआ, कुछ अरसा पहले ही स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह फिर उसके बाद काम करती नहीं करती रही। फिल्म भी कर रही हो कोई, सुना है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो स्टार्ट हो गई है या अभी होगी? बस शुरू होने वाली है। सारा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लिया, सब देख लिया है? बिल्कुल। तैयार हो? अभी तैयारी कर रही हो? तैयारी भी कर रही हूँ और नर्वस भी बहुत हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सिर्फ आप अपनी एक्टिंग और अपनी चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि आप ये भी देखते हो कि आप जो काम करो उससे आपके फैंस, आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले और आपके इर्द गिर्द लोग
सब खुश रहे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग समझते हैं एक्टिंग करना बहुत आसान है, और स्पेशली आप जब पड़ोसी मुल्क जाते हो तो बहुत सारी बातें को सुनने को मिलती हैं, तो आपके लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो तैयारी जारी है, और आई एम श्योर एंड आई होप मैं किसी को डिसअपॉइंट ना करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे याद है मोमल जब नई काम करना शुरू की थी, मोमल की उर्दू बड़ी हम लोग सही कराते थे। बहुत अभी तक वो उर्दू में प्रॉब्लम है बिल्कुल। और उर्दू सही से नहीं बोलती थी, तो हम लोग उर्दू सही कराते थे। लेकिन तुम्हारा रोल भी तो मुश्किल था ना, जल्दी बोलने वाला। लेकिन बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा। उसके बाद तुमने होस्टिंग भी की। बिल्कुल, होस्टिंग में ज्यादा मजा आया या एक्टिंग में? दोनों चीज़ों में। होस्टिंग में कुछ ज़्यादा करना नहीं ही पड़ता है, क्योंकि आप नेचुरल होते हो, राइट। एक्टिंग में फिर आपको थोड़ा बहुत कैरेक्टर में जाना होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है, रोना है, एंड यू नो गेटअप चेंज करना है। बिल्कुल। मॉर्निंग शो में आप डायरेक्ट अपनी ऑडियंस, अपने प्यार वालों से बात कर रहे होते, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। इजी होता है। अच्छा मोमल, ये बताओ बेटे को टाइम दे पाती हो? अभी तो बेटे को ही टाइम मिल रहा है, अभी तो फुल टाइम बेटा ही चल रहे हैं। एंड तंग करता है, रात को जागता है? आज बहुत तंग किया उसने मुझे। पता था आज जा रही है मॉर्निंग शो पे अम्मा, तो जरा मैं पूरी रात जगाऊं उनको। अच्छा, पूरी रात जगा। हाँ। बच्चों का तो होता है, बच्चों को उनको फीलिंग आ जाती है। हाँ। मुझे लग रहा है कि उनको एक फीलिंग आ जाती है कि अम्मा कहीं जाने वाली है, 2-4 घंटे के लिए दूर होने वाली है हमसे, तो रोना पीटना शुरू कर दो। बिल्कुल। अच्छा मोमल, अपनी अम्मी को देखा होगा बचपन से तुमने, जिस तरह अम्मी ने तुम लोगों को पाला बड़ा किया, तुम अपनी अम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड भी हो, तो क्या ऐसी कोशिश करती हो कि अम्मी की तरह अपने बच्चों को रखो या अम्मी की तरह ख्याल करो? एब्सोल्युटली। मेरी रोल मॉडल भी वही है, एंड आई थिंक सो जिस तरह उन्होंने हमें पाला है, इट्स अनबिलीवेबल कभी कभार, क्योंकि अब हमें भी जब दुनिया पता चली है कि किस तरह की दुनिया, कितने मुश्किलात देखने पड़ते हैं आपको दुनिया में, तो उसके हिसाब से एक तो आई सल्यूट हर, एंड इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके जैसे, जिस तरह उन्होंने मुझे और शहजाद को पाला है, मैं अपने बेटे इब्राहिम को भी उसी तरह पालूं। ससुराल में किससे ज्यादा दोस्ती है? ससुराल में सबसे ज्यादा दोस्ती है नन से है, जेठानी से है, लड़कियां हैं तो बैठ के बातें करते हैं, सास से भी है, तो अलग अलग सबके साथ मेरा एक बॉन्ड है कि बैठ के बातें करनी हो। हस्बैंड के साथ काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और अच्छी ज़्यादा बार बार मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। जहाँ जिस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आप बहुत सारी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हो, और इसी तरह फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। अभी जैसे फिल्म की जैसे आप बात कर रही थी, ये फिल्म मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, या यू नो लाइक आई ऑफर, तो ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे पुश किया। मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं छोटा सा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकती। इसलिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी बार बार नहीं आती, यही आपकी किस्मत अपनी किस्मत लेके आया है, जिससे ये आपको आया है, तो आप इसको रिजेक्ट मत करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड, बहुत हाँ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। नहीं, अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे, खुश रखे। और जब आपको किसी की, खासकर अपने शौहर की सपोर्ट होती है, तो आप मेंटली भी थोड़े से ज़रा रिलैक्स होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप घर से बाहर भी निकलते हो ना, तो आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो। क्योंकि शादी से पहले जब आप काम करते हैं, तो तुमने तो नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया है। हाँ, आपने तो, किया है, तो शादी से पहले जब आप काम करते हैं तो आपको ये बड़ी फिक्रें होती हैं। कभी अम्मी कहती भाई लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये होगा, वो अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अब उस दौर से अगर अब देखें आप 15-18 साल पहले और अब देखें तो बहुत चेंज हो गया है। लड़कियां बहुत अच्छे घरों से पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं, काम कर रही हैं। और अब जो है मैंने देखा है कि फैमिलीज ज्यादा इन हो रही हैं। अगर कोई लड़की है तो उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है, उसकी अम्मी भी है, मतलब पूरी फैमिलीज काम कर रही हैं। और तुम्हारी तो माशाल्लाह फैमिली पूरी ही भरी पड़ी है, और भाई भी, अब्बू भी, फिर कजन्स भी, फिर चचा भी, पुप्पा भी सारे लोग माशाल्लाह। पूरी कोशिश है बाकी के खानदान वालों को भी हम ले आए जल्द, स्पेशली सारे कजन्स को। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक से जाने से पहले कजन्स की बात आई है, तो मेरी कजन की बर्थडे हम उनको विश करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। और आज अल्लामा इकबाल की भी सालगिरह, आज अल्लामा इकबाल की भी सालगिरह। काश भाई आ जाए, जरा विश है ना, विश कर देते हैं।
चले, हैप्पी बर्थडे सलीना। सलीम शेख जो मेरे सलीम चाचा, उनकी बेटी की बर्थडे, तो उनको मैं विश कर रही हूँ और अभी शॉक हो जाएंगे ये देख के। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Selena. Happy birthday to you. और आज जो है एक और सालगिरह भी है। बाबर हमारे साथ काम करते हैं, उनके बेटे अयान रजा की सालगिरह है, उनको माशाल्लाह। भी बहुत हम विश करते हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और अच्छी जिंदगी दे और खुशियां जिंदगी में भरे, आमीन। आमीन। और इसी दुआ के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हाँ जी, मोबाइल हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वो कोई और नहीं इसी फैमिली के हैं। और उन्होंने भी अपना करियर स्टार्ट किया कुछ अर्सा पहले और बहुत ही जल्द आए और छा गए। उन्होंने जो ड्रामे किए उसमें ऐनी की आएगी बारात, मीर अक्सम, मेरे हमराई, हल्की सी खलिश शामिल हैं। और मज़े की बात ये कि अभी कुछ ही अर्सा पहले उनकी, बल्कि कुछ अर्सा पहले क्या, कुछ दिनों पहले कह सकते हैं हम, उनकी फिल्म भी आई है कराची से लाहौर। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुला रही हूँ शहजाद शेख को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिल्कुल शहजाद? खैरियत से। ठीक ठाक। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको फिल्म करने के बाद? पहला सवाल। बड़े स्क्रीन पे खुद को देखा, जैसे कहते हैं ना कि लाइक फादर लाइक सन। जी। उसको उर्दू में भी कह सकते हैं आप, हाँ, लाइक फादर लाइक सन। जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल। नहीं, बहुत मज़ा आया फिल्म करके और लोगों को बहुत भी पसंद आई मूवी, तो ये अच्छी बात है। इट वाज अ फर्स्ट रोड ट्रिप पाकिस्तानी मूवी एंड बहुत मज़ा आया शूट करते हुए, लोगों को पसंद आई। सो अब्बू ने कितना साथ दिया तुम्हारा? कोई साथ नहीं दिया मम्मी, ओए कोई साथ नहीं दिया। बताया भी नहीं। ना उन्होंने कभी कुछ पूछा कि बेटा कैसी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो खुद इतना बिजी थी अपनी फिल्मों और ज्यादा फिल्मों करने में। खुद ही कर लेगा, मैंने भी तो खुद ही किया था, ये भी खुद ही कर लेगा। कर लिया। कोई नहीं टिप्स, कोई नहीं दिए, कोई पॉइंटर्स नहीं लिखवाए, कुछ नहीं बताया ना मैंने आज तक पूछा। यार ये तो ज्यादती है, आज मैं पूछूंगी ऐसा क्यों है भाई? अपने तजुर्बे से बच्चों को देना चाहिए ना कुछ। एक्चुअली देखे ना, मैंने जो बाबा अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं बचपन में, जैसे उनको एक्टिंग का शौक था, उन्होंने जाके खुद सीखा, खुद सारी चीज़ें करी, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं भी खुद जानूँ चीज़ों को, खुद पहचानूँ कैसे करना है, क्या नहीं करना, कहाँ गलती है, कहाँ किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो दैट्स गुड आई थिंक। नहीं, ऐसे ऐसे इंसान इम्प्रूव तो करता रहता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है आपको पता चलता है अरे हम ये क्या करते हैं। यानी अगर आप एक साल पहले का देखें तो ये हमने क्या किया है, फिर 2 साल बाद ये हमने क्या किया था, अब तो हम और बेहतर कर रहे हैं। तो ये तो सारी जिंदगी ऐसा ही होता रहेगा। अब ज्यादा बेहतर हो गया हूँ मैं, अब ज्यादा बेहतर हो गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होगी। एक एक्टर अपने आप को कभी ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्लीट हूँ। कंप्लीट So, बहुत actor सारे की जो- ऐसे जो कहते भी हाँ जी, वो फिर वो वाले एक्टर होते हैं ना जो कहते हैं कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? अच्छा आप एक्टर है? तुम्हें याद है मैं उस वाले फिल्म में था? अच्छा आप क्या किया था? वो जो सब्जी वाले के पीछे खड़ा हुआ था मैं ही तो था। ये होता है वैसे। और शहजाद ने हमारे साथ हमारी प्रोडक्शन में भी काम किया, मेरे सऊद के साथ, मैं सऊद, शहजाद और एनी थी मेरा ख्याल। सलाम 2012 टेलीफिल्म थी। इतना मजा आया, इतना मजा आया मजेदार थी हमें वो शूट करते हुए कि कभी हमने एक सीक्वेंस बनाना था जो लिखा हुआ नहीं था। तो अच्छा। हाँ, वो लिखा हुआ नहीं था, वो उनको मजा हमारे नहीं आया। पास राइटर यहाँ पे उनको वही तो बता रहा मुझे ही तो आया दिमाग हूँ, वही तो में। बता रहा हूँ कि वो मुझे सीक्वेंस दिमाग में आया कैसे अचानक। लिखा गया कि भाई वो सीक्वेंस मजा नहीं आया जो लिखा गया था। फिर क्या जी सिचुएशन चेंज है, सिचुएशन कैसे चेंज है, फिर आ गई है कि तुमने यहाँ पे खड़े हो जाना, तुमने ये बोलना है, तुमने यहाँ पे खड़े हो जाना, तुमने ये बोलना है। मैंने कहा इसको लिख के तो दे, तो 2 मिनट के अंदर फिर लिख के दे दिया इन्होंने। वेरी इसमें मजा नहीं आ रहा और याद है। लेकिन वो बहुत मजेदार फिल्म थी, बड़े मजेदार थी। वो गिर जाते हैं इतनी मजेदार थी कि टीवी ने तो कोई 10 दफा तो चलाई है वो। 10 दफा चला दिया। 2016 आने वाला है लेकिन हम 2012 की अभी तक 2012 की चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, दोनों बहन भाइयों का कितना मजबूत रिश्ता है? लड़ाइयाँ कितनी होती हैं?
और दोस्तियाँ कितनी होती है, मनाते कितना है, नाराज हो गए तो खुद ही मान जाएगा, छोड़ दे, ऐसा भी है? नहीं, लड़ाई तो खैर फौरन हो जाती है। अब मोमल घर पे, मोमल जैसे ही घर पे आती है लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे मैं पहुंचती हूँ हाँ, फौरन। मोमल ने एक हंगामा खड़ा कर देना है घर के ऊपर, बेले बजाती रहती है, डन 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 डन। हम कहते हैं भाई क्या हो गया, आराम से जाओ अपने घर जाओ, फिर नाराज हो जाती है, मेरा ही घर है। अच्छा शहजाद, शादी माशाल्लाह आपकी लव मैरिज हुई है जी। और बेगम सुना है आपकी के लॉयर है लॉयर हैं? जी। हाँ मुझे पता है शलील, मैं बोल रही थी। तो कितना घर में वो अपना वो दिखाती हैं वकालत? हाँ, बिल्कुल नहीं, वकालत उनकी आके बिल्कुल घर पे खत्म हो जाती है। ऐसा तो क्योंकि अब नहीं होता माशाल्लाह कि अम्मी को जज साहब ये देखिए इन्होंने मेरे साथ ये नहीं, किया है। जज साहब तो अम्मी है घर पे। वही तो जज वो साहब ऑर्डिनरी की तो बात होती कर रही हैं। हूँ अम्मी की, अम्मी को कहती हो। नहीं, माशाल्लाह अब तो बेटा भी हो गया, तो उसकी टेक केयर, उसके साथ खेलना। बेटे का क्या नाम रखा है? शामिर। शामिर, माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ, बस मैं यही की दुआ करती हूँ जब बच्चों का सुनती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सेहतमंद रखे और कामयाब जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिल्म में कितनी टेंशन हुई, कितनी परेशानी? पहला सीन करते हुए घबराहट हुई? फर्स्ट सीन करते हुए घबराहट नहीं हुई, पहला सीन मैं कोई 3600 दफ़ा रिहर्स करके गया था। सिर्फ पहला ये देखूं होता क्या है। तो बस ये था कि कहीं लाइन ना भूल जाऊं। अच्छा लेकिन पहला सीन हमारा वो एक रेस्टोरेंट का सीन था, हम 3 दोस्त थे बैठे वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नेचुरली वो इतना अच्छा हुआ सीन कि हम सबको बहुत मज़ा आया। और जो ऑडियंस थी, जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम तीनों लड़कों के जितने सारे सीन्स हैं ना उसमें लाफ्टर बहुत है, तो हम इम्प्रोवाइज़ भी उधर ही कर लेते थे, उधर अपनी लाइंस भी दे देते थे, तो बहुत मज़ा आता था सीन्स करने में। अच्छा ये होता है वैसे कभी कभी ना, आप जब कुछ नई चीज़ करने जाते हैं तो आपको लगता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, पहला पता नहीं कैसे होगा। मैंने जब 4 साल के बाद दोबारा एक्टिंग 5 साल के बाद स्टार्ट की थी तो मैं बहुत घबरा रही थी, मुझे लगा था मैं एक्टिंग भूल गई हूँ बिल्कुल। वो पहला सीन और पहला दिन होता है, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं सब। हाँ। अच्छा कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ याद है पूरी फिल्म के दौरान जो बड़े मजे की हुई हो या कुछ? आई थिंक सो बहुत ज्यादा होंगे। तो खैर बहुत ज़्यादा। अच्छा हम गए थे बलूचिस्तान एक जगह बीच पे शूट करने के लिए, तो उधर हम ठहरे हुए थे, हमने रात भी उधर ही गुजारनी थी। एक हट सा था उधर, पूरा क्रू रह रहा था और हम सारे एक्टर्स भी उधर ही रह रहे थे। तो खैर मैंने कमरा शमरा जाके देखा, अच्छा ये वो, तो बीच में फिर बजाज भाई आ गए, कहते बेटे कमरे क्या देख रहे हो, इधर तुम तीनों लड़कों ने एक साथ रहना है। रात को हमने अपना एक सीन करना था, वो शूट किया, वो करके वापस आए तो जी पता लगा हट में बिजली नहीं है। तो बिजना पंखा चल रहा है ना कुछ, और सख्त गर्मी है। खैर हम लोगों ने अपने बैग पैक किए, बिस्तर उठाए, हम छत पे चले गए और फिर हमने तीनों ने रात छत पे गुजारी, बातें करते हुए, सीन के बारे में डिस्कस करते हुए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अरे ये अच्छी बात है वैसे, इतने मासूम एक्टर कहाँ मिलेंगे आप? कहाँ मिलेंगे जो तंगी नहीं करते? तंगी नहीं करते। जो चारपाई पे सोने का एक वो था कि एक दफ़ा चारपाई पे सोया जाए तो रात को। लेकिन देखिए ये शुरू में होता है, जो लोग देख रहे हैं ना वो ये शुरू में होता है, उसके बाद नहीं होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके बाद बोला जाएगा जी कहाँ है मेरी वैनिटी वैन। यार बस अल्लाह से दुआ है कि जल्दी वो वक्त भी आए, हम लोगों पर भी वो वक्त जल्दी आए। इंशाल्लाह। देखिए ना 2015 कितना अच्छा साल है हमारी पाकिस्तानी मूवीज के लिए, कि एक से एक जो मूवी आ रही है वो अच्छी से अच्छी और हिट पे हिट हुई जा रही है। और बेहतरीन बात ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, दे आर लाइकिंग आवर मूवीज अ लॉट, सो दैट्स अ गुड थिंग। 2016 में अब मेरे ख्याल से कम 30 फिल्में अभी रेडी होंगी बनने के लिए, सो दैट्स अ गुड साइन फॉर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स। जो पहले जो फिल्म की थी तुमने, मैं हूँ शाहिद आफरीदी। जी हाँ, उसमें तो ज़ाहिर है शेख साहब साथ थे ना? बिल्कुल साथ हैं। उसमें क्या होता था ये बताओ, जब अब्बा बेटा आमने सामने होते थे? हाँ वो पहला सीन था अब्बा के साथ, वो हम गए करने के लिए, तो पहला कराची से लो। खैर वो हम गए, खड़े हो गए। वो हम गए करने के लिए, तो पहला सीन बाबा के साथ था, तो बहुत नर्वसनेस थी कि एक तो जावेद शेख एज एन एक्टर और एज अ फादर के कुछ गलत हो जाएगा तो बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम? सबके सामने सबसे ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। खैर वो मैं पूरी जो अपनी ना लाइनें वाइनें याद करके गया, तो मैं इस तरह खड़ा हुआ था, तो बाबा कुछ डायलॉग बोलते मैं कहता हूँ रहने थे आप जानते नहीं, कट
जी लाइन खत्म नहीं हुई, कहता नहीं इतना ही चाहिए हैं कहते हम ड्रामों में तो ऐसा नहीं करते। मैंने कहा नहीं हम फिल्म में इसी तरह करते। कैमरा चेंज, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, वो 6 जगह से लाइन ली। वो यही होता है। तो वो डन निकल गया। अभी देखिए ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। ये पूरा अपने डायलॉग याद करके क्या होगा ना, ये पूरा याद करके जाऊं, ऐसा ना हो कि कहीं मसला हो भूल जाओ तो पता चला वो छोटे छोटे में टुकड़े ही हो गए। और उसामा भाई हमारे डायरेक्टर थे, माशाल्लाह वो तो अपना ही टाइम देते हैं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई। आई एम ग्लैड कि उन्होंने एक ड्रामे से निकल के एक फिल्म को एक फिल्म की तरह दिखाया लोगों। नहीं और तुम्हारा बड़ा अच्छा वो आया है, एक जो तुम लोग की लुक दिखाई ना दोनों बाप बेटे की, वो बड़ी अच्छी आई है, बड़ा अच्छा जबरदस्त वो हुआ है। अच्छा जी ब्रेक पे जाएंगे या अभी टाइम है हमारे पास? अच्छा तो हम गाना सुन लेते हैं एक, चलो भाई। अच्छा सुन तुमने भी सुनाना है आज हमें गाना याद कर लो, क्या गाओगे? बहुत ही बेहतरीन बाथरूम सिंगर है। कोई बात नहीं, तुम समझना तुम बाथरूम में बैठे हुए, आंखें बंद कर लेना। इमेजिन करना। जी काशिफ भाई क्या सुना रहे हैं आज? इनकी फिल्म का गाना जबरदस्त। चलते चलते रुक जाए दिल ये संभल ना पाए, हो जाता है कुछ ऐसे कभी। ओ चलते चलते रुक जाए दिल ये संभल ना पाए, हो जाता है कुछ ऐसे कभी। ना फिर ये देखे कुछ और ये ना जाने, दीवानगी दीवानगी। बोलो दिल की बात कुछ बोलो, हम हैं साथ कुछ बोलो, मेरे यार कुछ बोलो। धड़के जो दिल ये मेरा अपनों का हाल, आजा रे दिल की तू सुन ले यारा, तुझसे ये बोले आजा रे अब जी ले हम, बस ये अरमान है। हम राही हम गम चले राहें अनजान है, जी भर के अब जी ले हम, बस ये अरमान है। डगमग झूम जाए हम, जग सारा भूल जाए, जब मिल जाए दीवाने हम यहाँ। बोलो दिल की बात कुछ बोलो, हम हैं साथ कुछ बोलो, मेरे यार कुछ बोलो। धड़के जो दिल ये मेरा अपनों का हौले, आजा रे दिल की तू सुन ले यारा, तुझसे ये बोले आजा रे आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे आजा रे ओ आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे जबरदस्त। कैसा गाया है काशिफ भाई ने? बेहतरीन है तो हमारे म्यूजिशियंस के लिए, काशिफ भाई के लिए जरा मुश्किल होता है नए गाना बजाना और गाना। और जी इसी प्यारे से गाने के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
मोमल और शहजाद मौजूद हैं। मैं तुम दोनों से पूछूंगी कि शेख साहब से दोनों का रिश्ता कैसा है, मतलब फ्रेंडली हैं या रोब में रखते हैं? तुम्हारा कैसा है? रोब तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छा है। और वो जब खुद ही पूछेगा वैसे उनसे, वैसे बेटियों के साथ बाप का रिश्ता बहुत ही अच्छा ही होता है, तो बेटों से पूछना चाहिए। हाँ, असल तो में बेटों से पूछना चाहिए। नहीं, मैं बहुत तो अच्छा, बहुत फ्रेंडली। कोई उन्होंने कभी ये नहीं रखा कि एक जैसे कि वो बाप का रोब होता है और डर के रहें, ये नहीं। बहुत प्लेजेंट, कोई भी बात उनसे शेयर करी जा सकती है। तो ही इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड रादर देन अ बिल्कुल। फादर। Yes, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और जी अब मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊंगी और आप लोग समझ ही गए होंगे कौन है, लेकिन मैं फिर भी एक बार उनके बारे में कहना चाहूँगी कि दुनिया में एक्टर्स तो बहुत होते हैं लेकिन स्टार जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और जब से इन्होंने काम शुरू किया, जब से लेके आज तक, अगर आप इनके ड्रामे भी उठाकर देखें, फिल्में भी देखें, तो हर ड्रामे में, हर फिल्म में गेटअप, इनका ड्रेसअप होना लोगों ने फॉलो किया है। और पुराने ज़माने में जब ये ड्रामे आया करते थे, उस ज़माने में भी आप देखें कि मतलब मेरे भी पापा वगैरह बताते हैं कि हम लोग बहुत इनको कॉपी करते थे, इनके कपड़ों को, इनके स्टाइल को। और आज तक, जब से लेके आज तक इनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक अंदाज़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी कैरेक्टर दे दें, फिट लगता है कि इन्हीं के लिए लिखा गया है। और हर किस्म के लोगों में, हर किस्म की गैदरिंग में फिट हो जाते हैं। जहां बैठते हैं लगता है कि इनको बहुत पहले से जानते हैं। तो जी हम बुला रहे हैं अपने सुपरस्टार को। आप सबकी बहुत सारी तालियों में जावेद शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप सबको बहुत बहुत सलाम। वो मुस्कुराहटें तो देखें, खासकर जो खवातीन बैठी है ना, उनके चेहरे पे ज्यादा मुस्कुराहटें आई हैं। लड़कियों के चेहरे पे शहजाद को देख के ज्यादा आई थी, खवातीन के चेहरे पे आपको देख के ज्यादा आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं। जी। अभी आप इनसे सवाल कर रही थी कि जब वो फिल्म की तो बाबा ने कुछ बोला। हाँ। मैंने वाकई कुछ नहीं बोला, और मैंने आज तक नहीं बोला इन दोनों के मामले में दूसरे प्रोड्यूसर्स को कि मेरे बेटे या बेटी को कास्ट करो। पहली बात, मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ। ये फिल्म कराची से लाहौर वजात रऊफ मेरे पास आया, मुझे कहा कि एक कहानी है, उसमें आपका एक कैरेक्टर है। मैंने कहा ठीक है। शहजाद आया, मिला, वजात से दोस्ती है, सब फैमिली फ्रेंड है। तो वो कहानी सुनाई, उन्होंने कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैंने उससे पूछा कि इसमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, तो वजात ने कहा अभी डिसाइड नहीं किया। मैंने वजात को ये नहीं कहा कि शहजाद है, ज़रा ख्याल करना, ये नहीं मैंने कहा। चुप हो गया, चला गया। वो एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते के बाद शहजाद आया, बाबा मुझे आज वजात ने बुलाया। मैंने कहा वेरी गुड यार। आई मीन मेरे दिल से, अंदर से तो यही था कि ये हीरो हो उसमें, बट इसलिए मैं नहीं करता था कि ये, जब तक मेरे बाप ने मुझे तो नहीं एक्टिंग सिखाई। हाँ। जब तक खुद इंसान अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, वो किसी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैंने कभी भी इनको कहा, हाँ मसलन ये आता है मुझसे, बहुत से सवालात करता है, बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं, ऑल दैट, बट ये एक है कि मैंने ना मोमल के लिए ना शहजाद के लिए आज तक किसी को ये नहीं कहा कि इनको कास्ट करें। अगर मैंने इनको, ये पर्ची वाले एक्टर हों तो फिर क्या फायदा इनका। लेकिन मैंने इनसे ये नहीं पूछा था, मैंने इनसे कोई और सवाल किया था। क्या? कि पहली फिल्म ज़ाहिर जब इसने की थी तो वो आपके साथ थी, तो मैंने ये पूछा था कि वो बताते थे कुछ कि इस सीन को ऐसे करो या इसको ऐसे करो, या पॉइंटर्स देते हैं ना कुछ कि इस तरह करो या इस तरह करो। तो उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमेशा मैंने खुद ही किया है। मैं देखिए, उसकी भी एक वजह है। माशाल्लाह ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, दुनिया देखी हुई है, न्यूयॉर्क
फिल्म एकेडमी से पढ़ के आया हुआ है। अच्छा, वो बाप भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते जो हर वक्त बच्चे को तेरे यार तू इस तरह खड़ा हो यार, ऐसा नहीं पता ही नहीं है यार आप सही कह रहे वो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। हैं। और हर माशाल्लाह। इंसान के अंदर अलग-अलग तरह का Yes, फन होता है हाँ, ना। इनमें हो कॉन्फिडेंस सकता है होना जो चाहिए। आपने बताना हो हर जिस वक्त तरह आप उससे अच्छा करे। हर वक्त अपने बच्चों को वो करते रहेंगे ना, वो भी एक ये मुश्किल है। क्या अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने पड़ोसी मुल्क जाके भी माशाल्लाह काफ़ी काम किया और बहुत आपने हिट फिल्में हैं वो भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हिट कैरेक्टर्स हैं। और अभी आपके एक रोल बड़े फिल्म अच्छे लगने किए। वाली है 27 तारीख को। अच्छा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है और सबसे नंबर 1 डायरेक्टर हिंदुस्तान का इम्तियाज अली, हाँ इम्तियाज। डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। फिल्म का नाम है तमाशा, जिसमें रणबीर और दीपिका हैं एंड आई एम प्लेइंग रणबीर फादर इन दैट फिल्म। सारे आप शाहरुख खान के अब्बा बन गए, बस अब और क्या चाहिए। और क्या है? मुझे चले तो फिर वही हम देख लोग देख के निकलते हैं। हाँ फिर हाँ, हमारा तो टाइम अप हो गया। अरे नहीं, sorry, sorry, बैठो। अच्छा ये बताएं इन दोनों में से अब तो माशाल्लाह आप दादा नाना दोनों बन गए, और अभी मैं इससे पूछ रही थी कि बेटा कितना तंग करता है। जब ये दोनों छोटे थे तो इनमें से किसने ज्यादा तंग किया? कौन रात भर रोता रहता था, कौन सोने नहीं देता था, कौन ज्यादा जिद्दी था? नहीं, ये दोनों अच्छे बच्चे थे। कोई ऐसा नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि मैं फ़ख्र करता हूँ अपने दोनों बच्चों पे। ये आपको उस वक्त पता लगता है जब, अब क्योंकि हम एक ही फील्ड में है, ये मुख्तलिफ सेट पे इसने काम किया, उसने मुख्तलिफ सेट पे काम किया। जब ये सेट पे जाते हैं लोग इनको मेरे बारे में बताते हैं कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ, कैसा इंसान हूँ, वो इनको बताते रहते हैं, ठीक है। और जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी यार वो काम किया, यार क्या अच्छी लड़की है, क्या सुलझी हुई है, तमीज़दार है ये, और वही शहजाद के लिए होता है। तो मेरा दिल जो है ना इतना बड़ा हो जाता है कि जो मैंने किया 40 साल में अब वो मेरे बच्चे कर रहे हैं। और 40 साल बाद ये कहाँ पर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे साथ भी और दोनों ने 40 साल काम के किया बाद और मुझे भी बड़ा मजा आया दोनों के साथ। मैंने कहा 40 साल के बाद इब्राहिम और शामिर जो है ना वो इनकी जगह। हाँ, वाकई। अच्छा ये बताया, आजकल माशाल्लाह बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और अभी आगे भी माशाल्लाह तो दौरा चल पड़ा है फिल्मों का। जी हाँ। तो अब आप अपनी कौन सी फिल्म बना रहे हैं? मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है वजूद। वजूद। यस। और किसका वजूद है ये नहीं बताऊंगा। और वो कब तक स्टार्ट होगी, कितने अरसे में बनेगी? इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह शुरू करूंगा। छोटी ईद पे उसका ट्रेलर रिलीज करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने चाहा तो बड़ी ईद पे पिक्चर लगाऊंगा इंशाल्लाह। और ये आप मुझसे पूछे कि वजूद क्या है? अ वायलेंट लव स्टोरी। जबरदस्त लव स्टोरी की समथिंग डिफरेंट। देखिए पहली बात तो ये है, ये बहुत अच्छा जो रिवाइवल हुआ है ना पाकिस्तानी सिनेमा का, मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने लोग जी इतने खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, जब पिक्चर लगी थी तो इसके जो प्रीमियर थे वहाँ हुए थे। सबसे पहला प्रीमियर तो शहजाद गया था लॉस एंजलिस, कराची से लाहौर का। उसके बाद नहीं, उससे पहले बिनरोय था, बिनरोय के बाद ये था, और तीसरा ये था। तो मेरा मतलब है कि 2-3 महीने में 2-3 पिक्चरों का इंटरनेशनली लगना जो था और वहाँ के लोगों का रिएक्शन जो था, इट वाज सो गुड। मैं आपको बता, बहुत से लोग तो यानी कि उनके आंखों में आंसू होते थे और वो कहते थे कि हम आज इतने खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि आज हमारे मुल्क की फिल्म लॉस एंजलिस में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, ह्यूस्टन में हिंदुस्तानी फिल्मों के सामने लगेगी और डट के मुकाबला किया। बात यह है कि हालांकि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन इन द सेंस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, जी हाँ, वो बहुत आगे हैं हमसे, मगर फिर भी ये जितने भी अभी नए लड़के लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी फिल्में
मुख्तलिफ है। एक तरफ मंटो है, एक तरफ जवानी फिर नहीं आनी है, बिन रॉय है, रॉन्ग नंबर है, कराची से लाहौर, यू नो डिफरेंट नामालूम अफराद है, सो डिफरेंट। और अभी हम ओमन जहाँ आने वाली है, ये है वो है, इट्स लंबी लिस्ट है। सो इट इज़ सो गुड। और इंशाल्लाह आप 2 साल में फुल फ्लैज हमारी इंडस्ट्री होगी और ये कराची से होगी। और हमारे सारे जितने नए काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, शायर, ये सब बिजी होंगे। इंशाल्लाह। अभी भी बहुत बिजी है, मैंने कहा अभी भी बहुत बिजी है, अभी भी बहुत बिजी है, और बिजी हो जाएंगे, और बिजी हो जाएंगे। अच्छा जी, एक गाना सुनवाते हैं आपको। आप कौन सा सुनेंगे? चले कोई नहीं, मुझे अपनी पसंद का कोई गाना। नहीं, ऑफ कोर्स को आप गाएंगे भी ना? जी आपने लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में गाया था। जी बड़ा हैरान कौन आया। हाँ, अच्छा, वो और शहजाद ने भी गाना ये गाया। पसंदीदा मेरा सिंगर है, तो वो माशाल्लाह। तो कौन सा गाना सुनाएंगे? ये दिल आपका हुआ जी। अच्छा, ठीक। मिले जब से महसूस हुआ तब से, मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। मिले जब से महसूस हुआ तब से, मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। देखा है अभी लेकिन हो सदा तुम मेरी निगाहों में, जब दूर थे तुम उस वक्त भी तुम शामिल थे दुआओं में, ख्वाबों की तरह रोशन थे तुम्ही, ख्वाबों की तरह रोशन थे तुम्ही, तन्हाई की राहों में तुम आए तो, तुम आए तो आबाद हुआ वीरान था दिल कब से। मिले जब से महसूस हुआ तब से, मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ, गले लगा। चप्पी। बहुत काशी भाई ने भी इस फिल्म का गाना भी बड़ी अच्छा गाया, इनकी फिल्म का। कराची से लाहौर का भी बहुत लाहौर अच्छा का भी गाना गाया अभी। कराची से लाहौर का भी अभी इन्होंने गाया था, अभी बहुत का। अच्छा, वो मैं रास्ते में था तो शायद मैंने सुना, बट अच्छा। ही इज वेरी गुड माशाल्लाह। ये Yeah, काफी, no doubt, और इसका मेरा वो रहता है, और इसको इंशाल्लाह चांस दूंगा मैं इंशाल्लाह अपने वजूद में। बल्कि वो बशर मोमिन का गाना भी तो उन्होंने गाया था, बड़ा ड्रामा में शुरू हुआ था। अच्छा, बशर मोमिन का जी। हाँ, नहीं, इज वेरी गुड। और ये आज आपने अच्छा किया, क्योंकि बहुत अमूमन क्या होता है कि मुश्किल का गाना ज्यादा गाया जाता है। हाँ। वो तो इतने सालों से लोग गा रहे हैं, सबको ज़बानी याद हो गया। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, वाह वाह, माइक तो दो। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे
रहता नहीं, दिल हो गया है मेरा माना कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। तहसीन भाई याद आ गए इस गाने में मुझे। तहसीन भाई ने क्या खूब गाना गाया अल्लाह है। अकबर। और तहसीन भाई का ये गाना तकरीबन कौमी तराने सब गाते हैं मैं इतना सा था तब से गाता आ रहा हूँ। और इसको ज्यादा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मोइन अख्तर ने बहुत इसको प्रमोट किया गाने को। अपने हर फंक्शन में। उनको वैसे ही शौक था गाने का। हाँ। और वो मोइन भाई हर जगह जहां भी जाते थे वो दिल हो गया तेरा दीवाना। मेरी जब मेहंदी हो रही थी तो मेरी मेहंदी में फंक्शंस हो रहे थे तो सऊद को स्टेज पे बुलाया। सऊद को स्टेज पे बुलाया तो उसने कहा कि आप कुछ गाएं अपनी बेगम के लिए, होने वाली बेगम के लिए। तो उन्होंने ये गाना गाया और स्टेज से गाते हुए नीचे उतर आए और आके हाथ पकड़ लिया और वीडियो अभी तक रखी है मेरे पास। मैं दादी के साथ बैठी थी, मैं डर रही थी क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी ना। लेकिन ये गाना इसलिए हमारे लिए भी यादगार है बहुत। तो ये गाने ने आपकी शादी करवा दी। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक पैकेज देखते हैं। शेख साहब पर आज हम जितनी बात करें वो जरा कम ही होगा। उन्होंने जब दिखाए अपने अदाकारी के जौहर तो खुद टीवी स्क्रीन ने की उनकी तारीफ। देखा, ढूंढ लिया ना आखिरकार। जज्बा सादिक होना चाहिए, मंजिल यूं खिंचकर सामने आती है। अरे सलाम दुआ करना किसी ने नहीं सिखाया आपको? आप यहाँ क्यों आए? और न किसी ने ये बताया कि मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करते हैं। उठाया और तीर मार दिया। आप यहाँ क्यों आए? आपके तो घर पर भी बोर्ड लगा होगा कि मेहमानों का दाखिला बंद है। और जब शेख साहब ने किया बड़े पर्दे का रुख तो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी बना दिया अपना फैन। मैं तो पहले ही कह रहा था ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो। यार हर बात तुझे पहले बताओ दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था। ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये दिल का भला लगता है। अगर साथ फेरे कहो ज्यादा भी ले सकता है। शेख साहब का छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन का सफर तो बहुत कामयाब रहा, लेकिन शेख साहब ने दी डायरेक्शन तो बन गए फिल्म इंडस्ट्री के चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। और यकीनन शेख साहब का हर दौर बहुत कामयाबी और अरूज का रहा है। उनका ताल्लुक टीवी और फिल्म स्क्रीन से पुराना और गहरा है, मगर इससे बढ़कर शेख साहब बड़े मेहरबान इंसान और शफीक बाप हैं जो अब वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त फैमिली हमारे साथ मौजूद है। हम एक हमारा ये कौवा बैठा हुआ है, वाओ, ठीक है। हम कुछ सवाल कुछ करेंगे ज्यादा काला नहीं है। और इसकी ज़बान रेड है। इंडोर कौवा है। इंडोर कौवा है। अच्छा, हम कुछ सवाल करेंगे और अगर वो सवाल के जवाब आपने गलत दिया तो ये कौवा काई काई करेगा, ठीक है। और आपको अगर इस पे गुस्सा है तो कुछ फेंक के मार भी सकती है। अच्छा जी, पहला सवाल मैं करूंगी शहजाद से। जी, आप तैयार हैं? जी। हमने सुना है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस मीरा है। गलत। गलत भाई, बोला नहीं। शहजाद, ये तो तुमने बताया नहीं। झूठ बोल रहा है। ओए कब तू झूठ बोल रहा है? हमने सुना है शादी से पहले आपने बड़ी लड़कियों के दिल तोड़े हैं। सही। चला के बोला नहीं, देखो। शाबाश, वेरी गुड। हमने सुना है आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। गलत। कौवा मेरे साथ जाएगा फिर। अच्छा जी, हमने सुना है कि आयशा अमर ने मूवी के दौरान बहुत तंग किया आपको। सही। नहीं बोल रहा, देखो। हमने सुना है कि आपको कुकिंग का बहुत शौक है, नाश्ता आप घर में खुद बनाते हैं। बिल्कुल गलत। अच्छा सुने, एक सेकंड। अगर ये कब्बा गलत बोले तो इसके साथ हम लोग क्या करें? हाँ?
इसकी तो गर्दन मोड़ दे पकड़ना। देखिए अच्छा चलो मेरी बारी आने दो। ऐसा ना कौवा आपकी डर से बोलने की वजह भौंकना शुरू कर दे। कितना चलेगा कौवा भौं कर रहा होगा। अच्छा जी, अब मोमल की बारी है। मोमल, कौवा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हमने सुना है कि आपको छोटी छोटी बातों पे फौरन रोना आ जाता है। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। हमने सुना है बचपन में आपको अम्मी ने सबसे ज्यादा डांटा है। बिल्कुल सही। मेरी बेटी भी कहती कि आप मुझे ज्यादा डांटती हैं, भाई को कुछ नहीं कहती। प्रोग्राम होस्ट करना मुश्किल है या बैक स्टेज टीम मेंबर बनके काम करना? बैक स्टेज टीम मेंबर के साथ काम करना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है, चलो सही है। कमाल ही बोला। ये देखा, बड़ा मैं वो वाले जवाब दूंगी। बेहोश तो नहीं हो गया? जरा चेक करो। हमने सुना आपको सैयद नूर की फिल्म और बॉलीवुड की फिल्म एक साथ ऑफर हुई, जिसमें से आपने बॉलीवुड की फिल्म साइन कर दी। एमी झूठ सुना है। अभी कब बोलेगा? अभी खुद ही बोल दिया, एमी झूठ सुना है। नहीं नहीं, मुझे बॉलीवुड से ऑफर आई थी, बट सैयद नूर साहब फिल्म ही कब कर रहे हैं? एक कर रहे हैं, वो काफी अर्से से कर रहे हैं। हाँ, बन नहीं रही, लेकिन वो बन नहीं। बड़े अर्से से उसकी शूट चल रही है। वो वाली ना, कौन सी आप कह रही है ना, एक फिल्म यहाँ वाली, हाँ हाँ, नाच की बात। नहीं, सैयद नूर की बात कर रहे हैं। नहीं, सैयद नूर नहीं। सैयद नूर अंकल ने नहीं। अभी तक मुझे साइन नहीं किया। आप कब साइन कर रहे हैं मुझे? वो फिल्म तो करें पहले। फिल्म तो करें, आप एक मुझे चल रही है sign उनकी करेगा। शूटिंग बड़ी काफी अर्से से, अच्छा, साल तो हो गया मेरे ख्याल अच्छा, में। ओके। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, आपकी फेवरेट होस्ट माया खान है? हाँ, कुछ हद तक। यस, मेरे काफी फेवरेट होस्ट है, बट माया खान इज वन ऑफ देम। नहीं बात भाई, सही कमरे के है। सेल वीक हो गए। तुम्हारे में बहुत बोला है वो। मैंने वो जवाब दिए जो कवा जिसपे क्वा क्वा ना करे। अब यही तो समझदारी है। अच्छा जी, अब बारी है सर, आपकी बारी है जी। अच्छा जी, आपका सवाल पहला ये है कि आपके सारे घर वाले आपको गुस्से से बहुत डरते हैं। गलत। गलत? अबे क्या? चुप। कॉलेज लाइफ से अब तक आपकी बड़ी गर्लफ्रेंड्स थी बेशुमार। बिल्कुल सही। नहीं बोलेगा, अपनी मर्जी के जवाब पे नहीं बोलता। और देखो वो भी नहीं। अबे तुम्हें क्या जवाब? अच्छा, ये बताएं कि हमने सुना है कि बुशरा अंसारी से ज्यादा आपकी दोस्ती भैरव सब्जारी से। नहीं, हम दोनों की दोस्ती एक जैसी है और हम तीनों बहुत पुराने तो नहीं, मगर काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इतना ज्यादा? आपका फेवरेट मॉर्निंग शो सतरंगी है? हाँ, सही है। आप बोल। लेकिन आपके एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त है, कुछ आया नहीं। अच्छा जी, फरिया परवेज आपकी फेवरेट सिंगर है? कौन? फरिया परवेज। शी इज वन ऑफ द फेवरेट सिंगर। एक, इसके अलावा और भी बहुत है ना? हाँ। अच्छा, आप जब भी फिल्म बनाएंगे अपनी बेटी और बेटे को लेंगे? जरूरी नहीं। देखिए, अब ये कब्बा एक्चुअली मैंने रखवाया है यहाँ पे, क्योंकि अगली फिल्म में तो ऑफ कोर्स मैं ही। अच्छा, ये कवा काय के करने के बजाय वाकई ऐसा नहीं लगा कवा भौंक रहा है? हाँ, मेरे बात ये है, देखे ये वही बात आ जाती है। ऑफ कोर्स ये मेरी बेटी है, ये बेटा है, हम चाहूंगा कि ये टॉप पे हो, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, लॉलीवुड में, मगर कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मसलन मिसाल के तौर पे जब मैं फिल्म बनाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि जावेद शेख यार आप खुद प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप अपना रोल ऐसा लिखवाएं। नहीं, मैं उस पे नहीं चलता। मैं एक कहानी के पीछे जाता हूं, उस कहानी में जो फिट होता है मैं उसको लेता हूं, कंटेंट के हिसाब से। एंड इट इज नॉट, ये नहीं है कि मैं शहजाद को या मोमल को नहीं लूंगा। आई हैव प्लान्ड अ फिल्म जिसमें शहजाद और शहरी है
और अब एक और फिल्म बीच में आ गई है जो मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूं और उसमें ये दोनों होंगे। मैं कहाँ हूँ, ये दोनों होंगे। ये होगा, वो होगा, बेटी का कुछ है ही नहीं भाई। सिफारिश आप रोल दे रही ना, जबरदस्ती खींच के लेंगे, हमें भी चाहिए। मैं पहुंच जाऊंगी बस। जो एक्ट्रेस होगी ना उसको ही मैं बस। मोमल, तुम एक अदाकारा होने से पहले माँ हो। इब्राहिम का सोचो, नादिर का सोचो। नादिर ने ही मुझे बोला है कि अब्बा कब ले रहे हैं मूवी अच्छा, में। जिस दिन नादिर बोलेगा आज ही मैं उससे पूछ। नादिर को कॉल मिलाई जाए। अच्छा जी, शहजाद के लिए कॉल है, सरप्राइज कॉल है। बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन है क्या हाल है भाई? तुम कहीं मीटिंग पे तो नहीं हो? मैं मीटिंग पे थी, अब वहाँ से वॉकआउट की हूँ थोड़ी देर के लिए, अब से वापस जाऊँ। देखा, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हमसे बात कर लो। कैसा पाया शहजाद को आपने? जी, शहजाद को कैसा पाया? रात को जैसा सोचा था वैसे है? जैसा सोचा उससे अच्छा नहीं? मैंने बहुत ही अच्छा सोचा था। बहुत अच्छा सोचा ये हुई ना बात, ये हुआ ना जवाब। अच्छा, मोमल भी यहाँ मौजूद। सॉरी, मैं टीवी नहीं देखी। आई थिंक मुझे आवाज आई है, बाबा है, मोमल है, हाँ, शेख साहब हैं, दोनों में से। क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। शामिर सही था? शामिर बिल्कुल ठीक था। इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम भी सही है। गुफ्तगू शुरू हो गई औरतों की। नन भाभी की गुफ्तगू शुरू हो गई है। फिर बाकी सीक्रेट वाली बातें फिर बाद में ना, शो के बाद। अच्छा, ये मोमल खतरनाक वाली नंद नहीं है? नहीं, वो जो गंद वाली नंद होती है। बनना चाहती है, बन नहीं सकती। प्रिटेंड करती है। मेरे ख्याल से बहुत शौक है। अच्छा, कर सके ऐसे मेरे साथ, जैसे वो आके एक्टिंग करती है। नंद है लेकिन नहीं, उससे नहीं हो सकता। और शेख साहब कैसे ससुर है? बहुत ही चिल्ड आउट, मजेदार, बहुत प्यार करने वाले, बहुत समझाने वाले, बहुत काम है इनसे। इनको मैं देख के सोचती हूँ कि काश मैं इन जैसी हो सकती। तुमने सही नंबर बनाए हुए इधर। जलना देख लें जरा, जेलसी देख लें जरा। जल रहा है शहजाद, जल रहा, कह रहा सही नंबर बनाया है तुमने। अच्छा शहजाद का काम ही है नहीं? हाँ, और क्या, यही होता है, जब तक नंबर नहीं बनाते तो फिर वैसे ही नंबर खत्म हो जाते हैं, चीजों पे आ जाती है बहुएं। नहीं, हिना भी माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ इसको जिंदगी दे, खुश रखे। शी इज द बेस्ट। वाह हिना। हिना, शहजाद के लिए कोई गाना अगर तुम चाहती हो? गाना 10 साल से बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं गाया, उसने शायद। अच्छा शहजाद, बाथरूम में सबसे अच्छा गाना कौन सा गाता है, बताओ? बाथरूम में वो मैं नहीं बता सकती। याद आ गया उसको, मैं बता नहीं सकती। नहीं बताओ कौन? एक्चुअली नहीं, वो मूवी इंडियन मूवी रंगीला, उसका एक गाना है, तो वो मैं नाम नहीं बता सकती उस गाने का। बस इतना ठीक है। और पाकिस्तानी गाना सबसे अच्छा कौन सा गाते हैं? अक्सर सुनाते होंगे ना कभी तुम्हें, जब तुम कानों में रुइया डाल के गाना सबसे अच्छा अपने बाबा की मूवी का ही गाते हैं। गालिया है ना, गालिया। वो चटर हो गया अभी। नहीं, वो तो गाया ही नहीं। दिल हो गया तेरा दीवाना। हाँ, वही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, आपने बच्चों को सेहत दे और आपके बुजुर्गों का साया आप लोगों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच हिना। हिना के लिए बहुत सही ताला। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे फिल्म की। हाँ, कि बाबा की सारी फिल्मों में मैं हूँ। बाबा की सारी फिल्मों में तुम हो, जितनी बाबा ने टेलीफिल्में बनानी है उन सब में तुम हो। तो अब, और ये पता है कौन है? हीरो की बहन। सोच लो, क्योंकि फिल्म में शहजाद तो होगा या शेरोज होगा, और तुम हीरोइन किसी की नहीं बन सकती, तो तुम बहन या भाभी बनोगी। तो इससे बेहतर है कि ना करो। अच्छा, जब देखो, ये भी कमाल की बात है। हम जब सारे इकट्ठे होते हैं, शेरोज है, सायरा है, बहरोज है, सफीना है, हिना है, हम है, सलीम चाचा है, ये सब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो घर में बड़ा मजा आता है। और ये सबसे सलीम होता है, सब नासिर होते हैं, सब जब हम इकट्ठे होते हैं। बाकी खानदान के जो नाम नहीं लिए वो अब फोन करके आपको बोलेंगे। होता है ऐसा, होता है ना, आधे के
ले ली, आधों की नींद ही है। फरीदा पप्पू फोन करेगा बाबा बाकी तुम बोलो ना। बाकी के तुम दोनों किसकी चाचा है? चाचा, बिल्लू चाचा, काशी आती, नाला चाची, मेवे, माजो, हेना, असद, खालिद खुर्रम, फरीदा पप्पू, शबीर अंकल, खालिद हिना हो गए, वीना राजी, आसिफ, और ले गया अच्छा जमाल, नशमिया, सलीना, ननमका, पूरे नाम आज ही हो पूरे गए। खानदान के नाम हो गए। अच्छा वो नहीं, मैं एक बात, उसने कहा मैं भी नाम लूं कुछ, लेकिन इनके नाम समझ में नहीं आया हमें। हाँ, समझ ही नहीं आए। यार तुम्हारा रोल मैं करवा रहा हूँ बॉलीवुड में, ठीक है? बात देखा? चुप हो गया। खामोश। खुश, वो बेहोश हो गया खुशी से। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बैठते थे ना तो ये हमेशा खैर मैं सब बच्चों के साथ बड़ा इनसे एक्टिंग करवाता था कि तुम चल के आओ, तुम दिखाओ, तुम कैसे बोलोगे, ये क्या करते हैं। तो हर बच्चा ये करते करते इस स्टेज पे पहुंचे। पहली बात तो अभी कुछ अरसे पहले, साल 2 साल की बात है, हमेशा जब मेरे बेडरूम में सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये हमेशा मोमल कहती थी और शहजाद कहता था यस आई एम गोइंग टू गो टू बॉलीवुड, यू नो। ओके ठीक है भाई, इसका तो समझ में आता है, यस। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ जल्दी जाए। शहरोज बोलता है यस आई वांट टू गो टू बॉलीवुड, ओके फाइन, समझ आता है। ये बीच में बोलती थी कि अरे तुम लोग देखना, तुम लोगों से पहले तो मैं जाऊंगी। चलो ऐसे करती थी ना, ऐसे यू विल सी, यू नो। तो हम सारे हंसते थे, यानी कि इसका तो कुछ बॉलीवुड आई मीन चांस ही नहीं है। ये जैसे कव्वे का रंग है, इसका रंग है एक जैसा है। वेरी अच्छा वेरी फनी, ओके। अच्छा सुनो, तो वो ऑब्वियसली ना शहजाद के जहन में, ना शहरी के जहन में, ना बैरोज के, ना इसकी अम्मी, तो कभी खैर मम्मी के जहन में तो हो सकता है क्योंकि माँ के लिए बच्चे जो है ना वो सब कुछ होते हैं। मगर हम हंसते थे और ये भी हम पागल हो गई। ये कैसे जाएगी। मगर देखो कुदरत का करना देखें। पता नहीं अल्लाह मियाँ को किस वक्त किसकी कौन सी बात अच्छी लगती है और वो कबूल हो जाती है। हो सकता है कि आप लोग का हंसना। हाँ। अब आप देखें ना कि ये जो पिक्चर करने जा रही है, आई मीन शी नेवर ट्राइड, आई नेवर सेड दैट। अब मैं उसका वाकया आपको सुना रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म है आनंद राय की, जिन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू बनाई, पहली बात, ठीक है। अब वो फिल्म बना रहे हैं, एक उसका नाम है हैप्पी भाग जाएगी, जिसके डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज। सबसे पहले 6 महीने पहले मैंने पिक्चर साइन की, 6 months बैक, और उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, नाम नहीं ले रहा किसी का, तो वो साइन थी और मुझे पता लगा। मैंने आके उससे बात की, मैंने कहा भाई मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा, फलाना है, चंडीगढ़ अमृतसर इधर उधर सब जगह शूटिंग है, अच्छा लगेगा, ओके फाइन। इत्तफाक से ये हुआ कि अभी 2 महीने 1.5 महीना पहले 2 महीने पहले उनकी कोई प्रॉब्लम थी लड़की की, तो उसने मना कर दिया कि मैं फिल्म नहीं कर सकती, मेरी क्योंकि डेटों का मसला था। अच्छा, अब वो डायरेक्टर परेशान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जावेद साहब क्या करूं, फंस गया हूं, किसको लूं। अच्छा, वो रोल पाकिस्तानी लड़की का है, कहानी के अंदर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें मैं भी एक रोल जो कर रहा हूँ। हमारे एक्सेंट का बहुत फर्क पड़ता है ना, बहुत एक्सेंट। जी हाँ, इसी वजह से तो वो डायरेक्टर बड़ा समझदार है, वो चाह रहा था कि इन रोल्स के लिए मैं पाकिस्तान से लूँ। अच्छा खैर, मुझे कहा जावेद साहब कोई लड़की सजेस्ट करें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी मोमल का नाम लिया और ना कभी लूंगा। मैंने उसको एक लाहौर में एक्ट्रेस है हमारी, उसका नंबर दिया। पहले मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा इस तरह फोन आएगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दे विल कॉल यू, आप कहानी सुने, उनसे बात करो उनसे, ठीक है। दे दिया, ओके भाई। इनकी आपस में बात हो गई, उसने कहीं अपना कोई बताया प्रॉब्लम कुछ कि जी वो ऐसा है वैसा है, ये है, मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, मगर आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, ये है वो उससे थोड़ा सा ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, आप कोई और बताएं। तो एक मॉडल है जो मेरे जहन में थी कि है, खूबसूरत है, टॉल है, कभी फिल्म बनाऊंगा तो मैं इसको कास्ट करूंगा, ऐसी मेरे जहन में था। मैंने उसका नाम लेने लगा हूं तो कहने लगा जावेद साहब एक सेकंड, वो हमारे ये जो डिपार्टमेंट है इसने एक लड़की का नाम ढूंढा है, ये मोमल कौन है? मैंने कहा क्यों?
कह रहा है वो हम सब ने देखा है, पूरी टीम इस वक्त बैठी हुई है एंड वी डिसाइडेड टू टेक मोमल, बट ये कहीं आपकी बेटी तो नहीं है? मैंने कहा हाँ। ओ हो, तो फिर ये कैसे होगा, आप इजाज़त देंगे? मैंने कहा भाई मैं तो बाप हूँ, ठीक है, मैं अब इसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा है एंड शी इज़ नॉट इन दैट फिगर यू नो कि ये फिल्म में काम करे। साफ बताना था उनको, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मगर जो हमने इसका देखा तस्वीरें क्लिप्स वगैरह तो हमको सूट ही ये लड़की करती है, तो क्या करें? मैंने कहा आप इसके जो हस्बैंड है नादिर, आप उससे बात करें, वो इजाज़त देगा तो ये फिल्म करेगी। सही बात। और उन्होंने इजाज़त दी और वो आनन फानन इसका वीज़ा लगाया और ये जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये आ भी गई है। और वो जो करती थी ना कमरे में, ये काम आया, तुम लोग हंसते ही रह गए। तो ये देखो किस्मत की बात होती देखो। है, बिल्कुल। और मैं उस फिल्म में हूँ, यानी कि अब साथ तो ही ये ज्यादा अच्छा है। यस, हाँ, so we'll ये be अच्छी together. बात है। विल बी टुगेदर और मजा फिर मैं आएगा। इनको ब्रेड वॉश करूंगी कि सारी मूवीज में मैं हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है यार। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मजेदार बातें करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जावेद शेख हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। वो खुद तो सबके फेवरेट हैं ही, लेकिन अब उनके बेटे शहजाद शेख और बेटी मोमल शेख भी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मकाम बना रहे हैं। जहां सब लड़कियां मोमल के फैशन सेंस से इम्प्रेस हैं, वहीं शहजाद की फैन फॉलोइंग में पूरी दुनिया की लड़कियां शामिल हैं। जहां देखो अब मोमल और शहजाद के काम के चर्चे हैं। मोमल को आप पाकिस्तानी स्क्रीन पर देखते तो रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही इंटरनेशनली भी मोमल आपको बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी। शहजाद शेख की मूवी कराची से लाहौर तक ने सिर्फ कराची और लाहौर में नहीं, बल्कि हर शहर में धूम मचा दी। एक्टिंग की दुनिया में उभरता हुआ नाम शहजाद शेख का है। सतरंगी टीम की जानिब से शहजाद और मोमल को इन तमाम कामयाबियों पर बहुत बहुत मुबारकबाद और आइंदा आने वाली कामयाबियों के लिए बहुत सी वेल विशेस। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मैं चाहूंगी कि आज सुबह सुबह आप हमारे साथ मौजूद हैं। चाय तो आप पी ही रहे हैं, आपके लिए नाश्ता भी तैयार करवाया जाए कुछ तरह। और नाश्ता बनाएंगे आपके दोनों बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर भी एक कहानी है। अच्छा, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। ये कहानी ही नहीं खत्म हो रही, मैं तो ये सुने, ट्विस्ट ये है कि मोस्टली ऑन संडे मैं इन सब के लिए, दिना के लिए, दिनत के लिए, इसके लिए मैं खाना बनाता हूँ इन सब के लिए। तो आप आज आप बनाएंगे या यहीं से बनवाएंगे? आज हम बनाएंगे। आज हम बनाएंगे। हाँ। चलो, बाप की खिदमत करेंगे आज हम। कवा हमने फेंक दिया, काट के जुबा कर दिया उसको। अच्छा, वही तो नहीं है ना? भी डालेंगे। ये दोनों खुद डिसाइड करेंगे कि कौन क्या बनाएगा, कौन पराठा बनाएगा और कौन ऑमलेट बनाएगा। पराठा तो खाते ही नहीं है बाबा। लेकिन बना दो, आज तुम्हारे हाथ का खा लेंगे, बेटी के हाथ का पराठा। अच्छा ठीक है, चले कोशिश करते हैं, कोशिश करते तालियां तो बजा दें आप लोग। आइए जी, आइए प्लीज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हैं रखी हुई। बाबा प्लीज, बहुत सारी चीजें हैं इधर। गुड लक। अंडे हैं, ये धनिया है, मिर्चे है, प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, चीज ऑमलेट भी बना सकते हैं आप। और आटा भी रखा है, घी भी रखा है, खुश्का भी रखा है। ठीक है, आटा गुंदा हुआ है ना? चकला, बेलन, चिमटा। तो भाई इधर तो ऑलिव ऑयल नजर नहीं आ रहा है, ये आज बगैर ऑलिव ऑयल के। हाँ बाबा, आज बगैर ऑलिव ऑयल दे दे भाई, ऑयल ले आए चीज ऑमलेट। थैंक यू। और जी जब तक आप लोग खाने बना रहे हैं, हम अपना गाना एंजॉय करेंगे। क्यों भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। ताकि आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं हमें समझ में नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हम बनाते बनाते भी गाना एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो काशिफ भाई आ जाइए, कोई अच्छा सा गाना सुना दें। हाँ यस। अच्छा, इधर आए ना आप तो सेंटर स्टेज। इजी होगा। फिल्म का नाम बता दो, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बता दो और फिर आप ये गाना गाओ। और जिन्होंने गाना गाया नहीं पता। देखिए जी, मैं ये फिल्म
फिल्म बॉबी का गाना है और नजर शबाब साहब की फिल्म थी, उसमें मैं हीरो था, मेरे साथ हीरोइन थी सबीता। गाना गुलाम अब्बास साहब ने गाया था और अमजद बॉबी साहब का म्यूजिक, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ दिस इंडस्ट्री, अमजद बॉबी। एक बार मिलो हमसे, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। इन प्यार भरी आँखों में हम कुछ न सजाए। इन प्यार भरी आँखों में हम कुछ न सजाए। जिन राहों से तुम गुजरो वहाँ फूल बिछाए। दीवाने तुम्हें ऐसे न सरकार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। लिखी है खुशी जो भी नसीबों में हमारे। लिखी है खुशी जो भी नसीबों में हमारे। हम करते हैं वो जाने वफा नाम तुम्हारे। तुम जान भी मांगोगे तो हम, तुम जान भी मांगोगे तो तैयार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। थैंक यू। काशी भाई, एक सेकंड, मैं कहूँ ये अमजद बॉबी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर गुजरे हैं, मगर अमजद बॉबी साहब का भी कमाल है। मैंने जैसे अभी इनको बता रहा था, मेरी 7 फिल्में, मुश्किल से लेके खुले आसमान तक एक ही म्यूजिक डायरेक्टर। अब मैं फिल्म वजूद बनाने जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको लूँ। खैर, मैं ये चाहूँगा अमजद बॉबी साहब के लिए सब लोग खड़े होके इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं।
a legend of this country for Amjad Bobby. Thank you. शुक्रिया. थैंक यू जी, शुक्रिया. और जी अब जरा हम देखें तो सही कि क्या हो रहा है. जरा शेख साहब देखें तो सही क्या कर रहे हैं दोनों. पराठा तो देखिए इतना बड़ा काफी होगा आपके लिए. बाबा खाते ही इतना ही है तो उनके हिसाब से बनाया. ये मैं कह रहा था कि पराठी बनाई है. यार नॉट बैड. पराठी वाह वाह. उनको तो देखो टूटा भी नहीं अभी तक उनका ऑमलेट. जबरदस्त. जी बाबा. तुमने बना लिया पराठा. बाबा एक्सक्यूज मी, मैं कुक करती हूँ. जी हाँ. Excuse me. एक्सक्यूज मी. वाह वाह क्या खूबसूरत पराठा बनाया ना. ये देखिए गोल भी है, नक्शा भी नहीं है. वाह जबरदस्त. बात ये है बिल्कुल गोल पराठा बनाया है. और इसमें से अम्मी से सीखा है मैंने सारा. हमारी ऑडियंस जो बैठी है इनको खिलवाएंगे ताकि ये ना कहें कि यार बेटी ने बनाया है तो ये तारीफ बहुत कर अच्छा रहे क्या. तारीफ अगर बुरा होगा तो आप वो कबा किधर है यार. कब्बा याद आ रहा है. उसको लेके आओ यार. तो कब्बे को लेके आओ भाई. उसके बगैर काम नहीं आ रहा. मजा नहीं आ रहा. वाह वाह. बट नॉट बैड, नॉट बैड. बहुत जल्दी बना लिया. एक गाने में सब कुछ तैयार हो गया. देख ले. तो एक गाना और गाएंगे तो रात का काशी भाई खाना इसका भी बना मतलब आपका गाना बड़ा गर्मा गर्म था. वाह. चूल्हे हमारे जल्दी गर्म हो गए. ओहो चीज ऑमलेट. वाह वाह. जबरदस्त. और इसके साथ रखेंगे अब हम पराठे. वेरी नाइस. अभी मैं करूं. सॉरी सॉरी. बड़ा है बाबा को. इतना शौक है कुकिंग का, इतना शौक है. और ओ बाय द वे जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम में से कोई अलाउड नहीं होता वहाँ पे. अच्छा. नहीं वो इस वजह से ये क्यों मना कर रहा है क्योंकि ये देखते हैं ना मैं भी इनकी नहीं किसी को हाथ नहीं हाथ नहीं लगाता. लगाना. हाँ जब मैं खाना बनाता हूँ हट जाओ पीछे. हट जाओ. और सबसे वैसे होता ज्यादा यही है. दिल नहीं चाहता कोई अंदर आए. हाँ यस. और ये अब वो इसी हिसाब से वो देखो ना. जैसा आप करते हैं वैसे वो करेंगे. नॉट बैड. जबरदस्त. वाह वाह. गार्निशिंग तो देखो क्या हो रही है. एक्सीलेंट. क्या बात है भाई. जबरदस्त. तालियां. मोमल जी बाबा. तुम इंडिया नहीं जा रही हो, तुम पराठे बना रही हो. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. हम लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं. डन. आई डोंट माइंड. क्या ख्याल है आप लोगों का. नहीं भाई नहीं. हम जाएंगे और वहां जाके बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं पराठे बनाते हैं. अच्छे लोग हैं. हम कैसे पराठे बनाते हैं. Brilliant. वाह भाई जबरदस्त. ब्रिलियंट. रेडी हो गया. आई थिंक सो एक्सप्रेस एक कुकिंग शो शुरू कर रहा है जिसका जो होस्ट करेंगे मैं शहजाद. हाँ ये अच्छी बात है वैसे. है ना शेफ बन हाँ रहे वो हैं. तो देखो उनको परेशानी होगी. नमक डाला है. नहीं, जो है जी, नमक डालें आप लेकिन ऐसे कम करें डालें. एक सेगमेंट शुरू कर ऐसे- दें. मुझे और शहजाद को बुला लेगा. वाह वाह. लिटिल बिट. अच्छा जी. जबरदस्त. ये पराठा आपके और लिए. जी, ये एक आप एक मेहनत निवाला कर आप रहे हैं दोनों इसको अपने- focus करने में. ठीक है. बाबा को बाबा कहते हैं आपको. बिल्कुल बाबा बाबा कहते कहते हैं. बाबा. ये जब बच्चे कोई बाबा बाबा कहते हैं. जब कोई बाबा नहीं कहता था तब से हम बाबा कह रहे हैं. हाँ. अजीब सा लगता था पहले छोटे से बाबा बाबा. हर कोई अब्बू अब्बू कहता था. अच्छा ये वो बाबा नहीं है कि वो बाबा छड़ी. हाँ तो सऊद यही तो कहते हैं. वो नहीं मुझे बाबा, ये बाबा, कहलवा ये दो बाबा. कि मैं अल्लाह बाबा ना बन जाओ. मॉडर्न बाबा. पहले अच्छा ये तो बताएं कि मॉडर्न बाबा जो है वो अब दादा और नाना हो गए तो अब Excuse- वो एग्जैक्टली जब इब्राहिम और शामी बड़े होंगे बोलना Excuse शुरू me, होंगे. अभी भी जो है ना अगर ये बाहर निकल जाए तो बहुत सारी खवातीन जमा नहीं. लड़कियां नहीं कहूंगी मैं. हाँ. अब आपकी उम्र की खवातीन होंगी. अरे क्या बात कर रही हैं आप. क्या बात कर रही है. साउथ से बात करनी पड़ेगी. Underestimate कर रही हूँ मैं साउथ आपको. से मैं बात करता हूँ. अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने. तो जी लड़कियां जो है अगर शहजाद और ये दोनों जाएंगे इनकी तरफ ज्यादा आएंगी, इनकी तरफ कम आएंगी. क्यों भाई. बिल्कुल सही है क्योंकि बाबा ही है. इनकी उम्र की लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं. इनकी उम्र की अच्छा जी. लड़कियां. हाँ चलें ठीक है. चलो. आइए जी ले आइए पराठा और अपने हाथ से मोमल आप दोनों एक एक निवाला अपने बाबा को खिलाइए और उसके बाद हम भी चखेंगे कैसा बना है. हाँ नहीं अब पहले आप चखो ना. मैं नहीं आप. हाँ. आपके लिए बनाया ना. अच्छा अगर कुछ बुरा है तो वो मुझे हो जाए. हाँ हाँ कब्बा किधर है यार. ओए होए कब्बा बहुत याद आ रहा है. यार वो कब्बे को मिस कर रहा हूँ मैं. ये लो भाई चल लो अपने हाथ आप से. लो. आइए हम तीनों अपना हाथ पकड़ मिला के ये Good luck. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वाओ क्या बात है. Yes. जबरदस्त यार. मुझे भी तो खिलाओ. मैं भी तो खाऊं. कितने नदी में हम जरा अंडा खा रहे हैं. आप लोग एक छोटी सी ब्रेक लेकर आए. देखते रहिएगा. सतरंगी और बहुत सारी तालियां दोनों के लिए. जी
माशाल्लाह भाई, ये तो आज काम हो गया भाई। काम हो गया, माशाल्लाह हो गया, दोनों ने, हो और गया। ऐसा अच्छा आप लोग ये पराठा बताएं, है। हम लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं? आप लोग आएंगे। ये जिसने खाया है? साइड बिजनेस। साइड बिजनेस। तुमने खाया? बेटा तुमने खाया? नहीं, ओह क्या। ओके। और भाई जो ये बस ऑमलेट था ना उसमें ये ना रह गए। नमक आप कम था खाइए। ना ज्यादा था, हर चीज हैं? परफेक्ट। अब एक वाहिद चीज है जो मैं बनाता हूँ। बस अब हिना को तुमने रोज बना के खिलाना है। हिना रोज बहुत सारी तालियां सबके लिए। और जी शेख साहब, छोटे छोटे से कुछ सवाल है वो मैं आपसे करूंगी, और ये तो हिट हो गया। बहुत ही आसान सवाल हिट है हो जो गया। आपसे पूछे गए हैं। रेस्टोरेंट खुलने वाला है। देखिए किचन की कितनी सफाई हो गई है 2 मिनट में। वैसे बाकी में एक्सप्रेस टीम के लिए भी तालियां, मॉर्निंग शो की टीम के लिए तालियां। अच्छा जी, हमारे पास अब कुछ सवालात हैं जी, आपसे करेंगे अब आपका इम्तिहान है, इनका तो ले लिया हमने इम्तिहान। अच्छा हाँ, हमने पूछने हैं कुछ सवाल इनके बारे में, और ये लोग अपने जवाब दे चुकी हैं। यार, इतने इम्तिहान दे चुका हूँ, अभी भी इम्तिहान है। और एक एक लफ्ज में आपने जवाब दे, लंबी तकरीर नहीं। अच्छा। ताकि आप सारी बातें ना बोल देना, ओए, हमें पता अच्छा। चले। चलिए जी, पहला सवाल, मोमल का और शहजाद का पसंदीदा कलर कौन सा है? मोमल का बताएं पहले। मोमल का मुझे नहीं पता। और शहजाद का? मुझे नहीं पता। अच्छा, जल्दी जल्दी पूछे। आपको गुस्सा कब आता है और किस बात पर आता है? मुझे गुस्सा आता है जब कोई चीखता है। इन्होंने क्या गलत बात पर? वैसे ही आता ही नहीं है। नहीं, आता ही नहीं है। गलत बात और झूठ पर। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? कभी अलविदा ना कहना। इन्होंने लिखा कोई एक नहीं, और इन्होंने लिखा है ये दिल आपका हुआ। अच्छा, मोमल और शहजाद में से कौन आपसे सबसे ज्यादा करीब है? मोमल। हाँ, जवाब दुरुस्त। उन्होंने कहा था मैं हूँ। नहीं, मैंने कहा मोमल समझती है कि वो है। उन्होंने कहा था मोमल समझती है कि वो है। जरा सही बात की भाई। मोमल समझती है वो है। और आगे मोमल का ना, हाँ। आगे का नहीं पूछा आपने। क्या? यही था कि मोमल समझती है कि मैंने। ओके ओके। नहीं 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 नहीं, मोमल नहीं। शो यहाँ पे खत्म होने वाला है। आप लोग स्क्रीन बंद करें और मैं यहाँ खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में? हाँ। मैं जो खाना बनाता हूँ, मुझे खुद नहीं, बनाने में नहीं, खाने में। खाने में क्या खाते हैं शौक से? मैं दाल चावल। दाल चावल। मैंने भी इन्होंने कहा था लोबिया चावल। कौन सी दाल? हैं? कौन सी? वो नजीर भाई। वो काली भी है और सफेद भी है। और नजीर भाई क्या बनाते हैं? लोबिया। नजीर चाचा लोबिया जो बनाते हैं। लोबिया चावल। हाँ, अब याद आया। चलो, वो भूल जाते हैं कभी कभी जल्दी जल्दी में। मोमल और शहजाद में से आपसे कौन ज्यादा डरता है? कौन ज्यादा डरता है आपसे? कोई नहीं लगता। डरता। नहीं, मैं ऐसा बाप ही नहीं हूँ जिससे डरे। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट है। There should be a respect. यार, वो सबसे अच्छा था, कौन सा पसंद करे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, सबसे पहला सवाल था जो मुझसे पूछा गया था, वो बाबा का फेवरेट कलर, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरे अभी आएगा वो। नहीं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझसे क्यों पूछ रहे? आप वैसे बता देना। तुम्हें पता होना चाहिए ना। मैं जवाब दे चुकी हूँ। है ना? अच्छा। आप बताएं। कौन सा आपका? नहीं, येलो है। और येलो के बाद शहजाद बस बाद वाले आ जाए ना। सेकंड So I know Baba better than you. So ये ट्रॉफी मेरी हुई। ट्रॉफी तुम्हारी। अच्छा जी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। दिल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम खत्म करूं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम चुके खत्म हो गया है। खत्म हो गया? हाँ। तो अभी तो मैंने पराठे बनाने थे। वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बनवाएंगे। और मैंने कब्बे से बहुत बातें कर रही थी। तो किधर है कब्बा? किधर है? बाहर मिल जाएगा। यार आखिरी में उसको ले आओ यार, एंड में ले आओ प्लीज। असल में वो कव्वा जो है ना बेहोश पड़ा हुआ। खुशी से बेहोश हो गया था ना, आपने फिल्म का कह दिया था, बॉलीवुड की फिल्म। तो हमारे यहाँ सबका यही हाल है, खुशी से बेहोश हो जाते हैं। तो कव्वा भी गया क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि उसकी फिल्म वहाँ पर होगी। सारी बातें भी होती रहेंगी, लेकिन कल अम्मी की तबीयत जरा थोड़ी खराब हो गई थी, तो अम्मी अभी टीवी देख रही होंगी, तो अम्मी को बोलते हैं कि अम्मी प्लीज गेट वेल सून अम्मी, और प्लीज आप सब लोग दुआ करिएगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप लोगों का घर इसी तरह हंसता बसता रखे, सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, बच्चों को बहुत सारी कामयाबियां, आप लोगों को सबको कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारी खुशियां दें। आपको भी बहुत और शुक्रिया, सब लोग जो यहाँ देख रहे हैं और बैठे हुए हैं और जितनी भी टीम है सबको। और जी आज हमारे एक और मुल्क के चैनल पे
एक नया मॉर्निंग शो शुरू हुआ है, तो हम नादिया खान को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वेलकम बैक नादिया खान के लिए बहुत सारी तालियां। और जी अब हम जा रहे हैं। कव्वा आ गया वैसे? कव्वा आ गया, आइए ले आओ। असल में कव्वा ये था। काशी में आखिर में एक गाना गाते इस कव्वे के साथ। हाँ। ये लीजिए आपका कव्वा। तुझको भूल के जिंदा रहना, तन्हाई के दर्द को सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तुझको भूल के जिंदा रहना, तन्हाई के दर्द को सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तेरी जुदाई का दुख सहना, दूर तेरी आंखों से रहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तू ना हो तो चैन मिलता नहीं, तू ना हो तो चैन मिलता नहीं। दिल में कोई फूल खिलता नहीं हो, दिल में कोई फूल खिलता नहीं। साथ तेरे रहूंगा है वादा मेरा, वादों की दीवार गिराना, दिल से तेरा प्यार भुलाना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तेरी जुदाई का दुख सहना, दूर तेरी आंखों से रहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है,